उत्तराखंड के टनल में फंसे 41 लोगों को निकालने के लिए जब देसी और विदेशी मशीनें नाकाम हो गई थी तो दुनिया भर से आने वाले इंजीनियर हाथ खड़े कर चुके थे, तब देश के ही रेड माइनर्स ने पहुंचकर 41 लोगों की जिंदगी बचाई थी। रेड माइनर्स की टीम दिल्ली से पहुंची थी और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ देखे भाले अपनी जान जोखिम में डालकर उन 41 लोगों को बाहर निकाला था। और इन सदस्यों में से एक शख्स थे वकील हसन। वकील हसन जिनका घर दिल्ली में था, और जब वो उत्तराखंड से उनकी टीम 41 लोगों को बचाकर वापस लौटी थी, तब सभी तारीफ कर रहे थे। स्वागत हो रहा था, सम्मान हो रहा था, सत्कार हो रहा था, इनाम देने की बात हो रही थी। बड़े बड़े टीवी चैनल और बड़े बड़े राजनेता उनकी तारीफ कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे चैनल, और बता रहे थे कि यही असली देशभक्त है। लेकिन आज हुआ क्या? उन्हीं रेड माइनर्स में से एक वकील हसन के घर को डीडीए ने अवैध बताकर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया। वकील हसन, उनके साथी मुन्ना कुरैशी ने जब डीडीए की कार्रवाई का विरोध किया तो पुलिस ने उन दोनों को उठा लिया और थाने ले गई। यह सम्मान है देश के हीरोज का। पुलिस ने उन्हें रात 8 बजे थाने से छोड़ा, तब तक उनका पूरा घर तबाह हो गया था, ध्वस्त हो गया था, गिर चुका था। वकील हसन वो 2012 से सोनिया विहार के 74 वर्ग गज मकान में परिवार के साथ रह रहे थे। इस मकान की रजिस्ट्री 1982 की है। वहीं वो अपनी पत्नी के साथ किसी काम से बाहर गए हुए थे। सुबह 10 बजे के करीब डीडीए के अधिकारी पुलिस बल के साथ पहुंच गए। पुलिस और डीडीए के कर्मचारियों ने पहले तो जबरन उनके बच्चों को घर से बाहर निकाला, उसके बाद उनके सामान को बाहर फेंक दिया, मकान को तोड़ दिया। उन्होंने अपने साथियों को फोन किया, घटना के बारे में बताया, सभी लोग पहुंचे सोनिया विहार। लेकिन तब तक डीडीए की कार्रवाई शुरू हो गई थी। विरोध किया तो पुलिस गाड़ी में बैठाकर खजूरी थाने ले आई। डीडीए ने पूरे घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब पूरा मकान ध्वस्त हो गया है, परिवार अनशन पर बैठा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत जब सियलकारी टनल में 12 नवंबर को लैंडस्लाइड के बाद बड़ा हादसा हुआ था। दिवाली के दिन सुबह करीब 5:30 बजे लैंडस्लाइड हुआ था। उसके बाद जो सिलियारी का मार्ग था, वो सुरंग थी, वो ढह गई थी, मजदूर उसमें फंस गए थे। बिजली, पानी, खाना कुछ नहीं पहुंच पा रहा था। तमाम मशीनें नाकाम हो गई थी। तब यही वकील हसन और मुन्ना कुरैशी की टीम पहुंची थी। यह है देश के हीरो के साथ सम्मान। प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी तारीफ कर रहे थे। देश दुनिया में कहा जा रहा था कि ये भारत के रेड माइनर्स हैं, जिन्होंने अपने हाथों से उन जिंदगियों को बचा लिया जिनको मशीनें नहीं बचा पाई। आज उन्हीं रेड माइनर्स को उजाड़ दिया गया, उनके घरों को तबाह कर दिया गया, उन्हें घर से बेघर कर दिया गया, दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। क्या मुन्ना कुरैशी और वकील हसन जैसे देश के जाबाज लोगों के साथ इसी तरह की कार्रवाई डीडीए करेगा? क्या एक बार भी नहीं सोचा गया कि जिसको सम्मान दिया जा रहा है उसी के घर को आप रौंद देंगे? शायद उनका जुर्म यह था कि वो उस लम्हे के लिए तो हीरो थे, लेकिन उसके अगले लम्हे वो एक गरीब, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक समुदाय से आते, जिनकी आवाज सबसे कम सुनी जाती है, और उनकी आवाज को उठाने वाला तो कोई है ही नहीं। वकील हसन के साथ जो हुआ वो पूरी सियासत को शर्मनाक है। वो इस देश की सियासत के लिए एक तमाचा भी है, क्योंकि वो सियासत वोटों के लिए, लामलाइट के लिए, फोटो के लिए, कुछ वक्त की पब्लिसिटी के लिए इनको गले तो लगाती है, लेकिन इनके साथ खड़ी होती हुई दिखती नहीं। अब देखना होगा कि वकील हसन को इंसाफ किस तरह से दिया जाता है। तबाह हुआ घर दोबारा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? और जिस इलाके में उन्होंने बरसों गुजार दिए, वहां से उजाड़ कर उनको कहां बसाया जाएगा?
एक अदद घर उनको नहीं मिल पा रहा है इस देश में, जिस देश में उन्होंने 41 घरों की जिंदगियां बचा ली थी। 41 घरों को उजड़ने से बचाने वाले वकील हसन के घर को उजाड़ दिया गया। क्या वो 41 लोग वकील हसन के लिए आवाज उठाएंगे? क्या उत्तराखंड की वो सरकार जो रेड माइनर्स के कारनामे के बाद वाहवाही लूट रही थी, क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि देखिए हमने बचा लिया, वो तो इन्हीं रेड माइनर्स के कारनामे की वजह से था? क्या उत्तराखंड में कोई घर देंगे उन्हें? और दिल्ली में बैठे एलजी और केंद्र की सरकार वकील हसन को क्या इंसाफ दिला पाएगी? यह बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है, उस इंसाफ से पहले यह नाइंसाफी हुई क्यों, किस वजह से हुई? मनमाने तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई न्याय नहीं हो सकता। यह इस बात का सबूत है जो वकील हसन के साथ हुआ।